क्या होते हैं? आइडियल होते हैं अच्छे बच्चे जो टीचर की बात मानते हैं, ठीक है। तो नॉन आइडियल होते हैं जो टीचर की बात नहीं मानते। ऐसे ही हमारे जो सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन, जो दो कंपोनेंट के बने होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जो रियोल्स लॉ को ओबे करेंगे, मानेंगे। जो रियोल्स लॉ को नहीं मानेंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडियल। पहले मैं आइडियल की बात करता हूं। दो कंपोनेंट लिए हमने, ए और बी। ए और बी दो कंपोनेंट लिए, उनको मैंने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया ए बी। अगर ये सॉल्यूशन आइडियल बनेगा तो क्या होगा? जब इनको मिक्स किया, हमें पता है मॉलिक्यूल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, होती है नहीं? देखो एक वाटर ले लिया, मान लो एक अल्कोहल ले लिया, जब हमने एक वाटर के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अल्कोहल के बीच में भी है। जब इनको मिक्स किया तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बढ़ी ना कम हुई, ना ज्यादा हुई ना कम हुई। इस कारण वहां वॉल्यूम ना इंक्रीज हुआ ना कम हुआ, ना एक्सपैंड हुआ ना कंट्रैक्ट हुआ, एनर्जी ना रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी एंड वॉल्यूम इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल एंड इट ओबे द रिवर्स लॉ। दो कंपोनेंट को मिक्स किया, अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होगा देन मैथमेटिकली लिखो, ठीक है। पी ए पार्शियल क्या है? पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद जो ए का प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? बोलो। P नॉट एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू, बोलो बोलो, पी बी नॉट एक्स बी। यही तो रिवर्स ने कहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा पूरी तरह, ठीक है। और पी पी एस टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। दिस इज थर्ड इक्वेशन। and also delta H mixing, delta X mixing क्या होगा? 0 एंड डेल्टा B mixing भी क्या होगा इसका? 0। समझाया? अगर सॉल्यूशन में ये क्वालिटीज हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? आइडियल सॉल्यूशन। 1 लीटर ए लिया, 1 लीटर बी लिया, तो वो जो सॉल्यूशन बना वो 2 लीटर ही था, ना कम था ना क्या था, ज्यादा। नॉन आइडियल में देखेंगे वहां चेंज हो जाता है, ठीक है। और एनर्जी जो थी जितनी ए के अंदर उतनी बी के अंदर, दोनों को प्लस करके उतनी ही थी उस सॉल्यूशन में, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। ना मिक्स करने पे ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई ना एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या? आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एन हेक्सेन प्लस एन हेक्टेन, एंड लिख सकते हो या एंड लिख दो या प्लस लिख दो। सॉल्यूशन दो चीजों को मिला के बनेगा ना। सेकंड क्लोरो HLO और क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। समझाया करूं? तो क्लोरोबेंजीन ऐसे होती थी Cl प्लस ब्रोमोबेंजीन, दोनों को मिक्स करो तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है? आइडियल। आइडियल मीन ये इस रूल को फॉलो करता है। ग्राफ ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा? A इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 0। बताता हूं क्या है। x b इक्वल टू 1, x a इक्वल टू 0। अब ये बताओ सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? a और b। कोई भी हो सकते हैं जो हमने एग्जांपल ली। सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है xa प्लस xb कितनी होती है? तो मोल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं? दो कंपोनेंट की टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूशन में कितनी होती है? 1 से ज्यादा कभी नहीं होती, कम होती है। ये देखो x से 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे सिर्फ a है हमारे पास। सिर्फ क्या है? सिर्फ a है, वही प्योर वाला a है। और इस पॉइंट पे प्योर वाला क्या है? प्योर वाला b है। ये इनका निकाल लेंगे प्योर वेक्टर प्रेशर PA नॉट, PV नॉट एंड PA नॉट, यहां आ जाएगा। समझ गए ना? समझाया? बोलो। अगर प्योर है तो इस पॉइंट में जो प्रेशर निकालेंगे जहां सिर्फ A है, B बिल्कुल नहीं है, जहां सिर्फ B है, A बिल्कुल नहीं है, तो इसमें जहां जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर वेक्टर प्रेशर ऑफ A। जहां क्या बोलेंगे? प्योर वेक्टर प्रेशर ऑफ B।
ये कल भी आपको बताया था, ठीक है, समझाया, ठीक है। अब बताएंगे सोल्यूशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन इसके। अगर जहां आते हैं तो जहां क्या होगा, एक्स ए आधा होगा 0.5 और एक्स बी भी क्या होगा, आधा होगा। इधर आते हैं, इधर आते हैं, एक्स ए जहां ज्यादा है और एक्स बी क्या है, कम है, मीन जे अलग अलग सोल्यूशन है। समझ आ गया, जे पॉइंट भी सोल्यूशन के लिए एक्स ए ज्यादा एक्स बी कम, जे आधा आधा, जहां इधर जाएंगे एक्स बी बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्स ए कम हो जाएगा। समझ गए ना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन के। आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन, जैसे जैसे ये सुनो, जब सिर्फ ए था, जब सिर्फ हमारे पास क्या था, ए था, तो उस ए का जो प्रेशर था वो कितना था, इतना था। जैसे जैसे ए की मात्रा कम होती जाएगी, सॉल्यूशन में ए का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो ग्राफ कैसे आएगा, ये देखो, ये कम होता गया। जब ए प्योर था प्रेशर इतना था, जब सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इसमें ए की मात्रा थोड़ी कम होगी और बी की क्या होगी, बी भी आ गया इसमें, इट मीन इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ए का कम हो जाएगा। और इस पॉइंट पे ये है, बिल्कुल भी नहीं है। और आस्ता आस्ता करते करते जहां जहां ए का प्रेशर क्या हो गया, 0, और बी का प्रेशर जहां क्या है, मैक्सिमम। ऐसे इधर जाएंगे तो बी की मात्रा कम होती आ रही है और आस्ता आस्ता बी का प्रेशर भी कम होता गया। बोलो, ये है प्योर ए का प्रेशर, ये है प्योर बी का प्रेशर। ये तो बीच वाली लाइनें हैं, ये कौन सा प्रेशर है, ए और बी का सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। जे प्योर वेपर प्रेशर, जे मोल फ्रैक्शन, और जे लाइन है पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर से जो निकला है। और जे लाइन बता देनी है टोटल की यूनिवर्स, जहां शो कर देना PA प्लस PB। वही जो कल किया था भाई, वही और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हो, ऊपर जाकर मर्जी है, नहीं करो। ये है ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन।